ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 18। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले प्रतिदिन की तरह मैं यही कहूँगी कि स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करके कथा का श्रवण करिए। इससे 2 गुने फल की प्राप्ति होती है। चलिए कथा शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने ज्येष्ठ मास की एक भी कथा नहीं सुनी तो मैंने अपने चैनल पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1 से 17 तक वीडियो अपलोड कर रखी है। वहाँ से जाकर आप कथा का श्रवण कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इससे आगे की कथा को शुरू करते हैं। इस कथा में हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत का श्रवण। निर्जला एकादशी हम कैसे कर सकते हैं और ये पहली बार किसने किया था, इसी के ऊपर कथा है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। भीमसेना जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका महात्म कहा है, यह मुझको कुछ मूढ़ चित्त होने से सत्य प्रतीक होता है। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बतलाइए। यदि आप सत्य वचन कहेंगे तो मैं विदुर वचन धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे वे समान नष्ट हो जाऊंगा। इसीलिए आप सत्य सत्य कहिए। हे तात, मंत्री पुरोहित और वैद्य इनको सत्य और यथावत वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन धर्म और शरीर तीनों नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पुरोहित और पंडित दोनों से मीठे और सत्य वचन बोलने चाहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संपेक्ष में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है। इसमें असत्य कुछ भी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह सभी वचन सत्य है। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संयंस रहित हो जाओगे। जो तुम्हारे मन में दुविधा है वो दूर हो जाएंगी। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंदित नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और वेदों का ज्ञाता हुआ करता था। उसके निष्ठन राज्य करके वहाँ पर द्वारकापुरी के सामने महान पुर बसा रखा था और स्वयं अनेकों रथ, पति, सेना, एरावत के समान हाथी और उच्च श्रवा के समान घोड़े से परिवारित होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उनकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा गई और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। 7 व्यूह सेना की रचना से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीक होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलियों, वीर राजा और सेवकों द्वारा जीतकर उनसे बहुत सा धन कर लिया और उन्हें अपने पुर को वापस लौटा दिया। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहाँ वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लेता था और उनके सभी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया करता था। वह बहुत तेजवान और प्रतिष्ठावान राजा था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि हे महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है जो कि श्रुति स्मृति और पुराणों का ज्ञाता है, वेद देवता और अतिथि की पूजा करने वाला है, सत्य प्रतिज्ञा और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी ने भी इसे नहीं जीता है। उसको बिना जीते इस भूमंडल में मैं आपकी कीर्ति से संतुष्टदायक नहीं हूँ। आपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनाकर राजा पुलिंद ने अपने मंत्री और सेना सहित उस प्राचीन पुरी को, संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए और चारों तरफ से घेर लिया गया। जैसे वन में बहुत से गीदड़ द्वारा एक सी घेर लिया हो, इसी तरह से उन्होंने उस नगर को चारों तरफ से घेर लिया। सभी सेनापति चारों द्वार पर खड़े होकर सभी को घेर लिया था। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे।
ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिक ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार करके हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर बैठने के लिए वचन कहे कि हे राजन, आज बड़े पुण्य दिन वाले एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों सहित एकादशी की पूजा कर रहे हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और भी किसी काम का किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे, तो कृपा करके आप विराजमान हो जाइए। इसीलिए हे राजन, आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से ही यहाँ आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चय बात है स्वयं आपके विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इस दिन आप भी कुछ ना करें, क्योंकि आज एकादशी है। हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता और नहीं जानता। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म निर्जला एकादशी व्रत वर्णम अष्टदश अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 18 यहीं समाप्त होता है। एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन बचा हुआ अध्याय में अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।